राम जी का नाम लेने से हमारे जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीने की राह में। अगर आप भी मेरी तरह श्री राम जी को मानते हैं तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हम धन्य हैं कि हमें परमात्मा ने कथा रूपी अमृत और नाम रूपी अमृत, जो कि अलौकिक है, प्रदान किया है। इस नश्वर शरीर को भगवान ने समय तक पहुँचाने के लिए ये दो अलौकिक मार्ग दिए हैं। राम कथा अमृत है, राम नाम अमृत है। प्रभु का नाम तो अमृत से भी मधुर है। कथा मृत पाप को जलाता है, जीवन को सुधारता है। सबका अंत करने वाला काल है, किंतु काल को भी नष्ट करने वाला श्री राम जी का नाम है। रावण को मारने के लिए राम जी को इतनी लीला करने की क्या जरूरत थी? श्री राम तो परमात्मा है, सर्वशक्तिशाली है और काल के भी काल है। संकल्प मात्र से राम जी रावण को मार सकते थे, परंतु राम जी ने यह समस्त लीला इस कारण से की है कि लोग रामायण का पाठ करें, उसको सुने। भगवान की लीला कथा आदि और आनंद देने वाली है। प्रत्येक मनुष्य को रामायण पढ़नी चाहिए। रामायण के सत्संग और राम नाम के जाप से जीवन अवश्य सुधरता है। अज्ञान के कारण भेद, भय और राग द्वेष मनुष्य को बहुत कष्ट देते हैं। ज्ञान का प्रकाश इन सब को नष्ट कर देता है। भेद दृष्टि ही पाप है। भेदभाव के आते ही विकार जाग जाते हैं, उसके बाद भय और मोह भी उत्पन्न हो जाते हैं। परमात्मा का विस्मरण होते ही मन में पाप प्रवेश करने लगते हैं। दिन और रात एक साथ नहीं रह सकते। परमात्मा तो साक्षात प्रकाश रूप है, उसके सामने पाप का अंधेरा ठहर नहीं सकता। परमात्मा से दूर ले जाने वाला पाप है और परमात्मा के निकट लाने वाला पुण्य कर्म है। प्रभु का नाम मनुष्य का कर्तव्य है कि वह परमात्मा की आज्ञा पर चले। परमात्मा की आज्ञा ही धर्म है। धर्म का पालन न करना कर्म मार्ग से पाप मना गया है। मन को शुद्ध करने के लिए समता का व्यवहार होना चाहिए। किसी के साथ कपट नहीं, वह कभी धोखा नहीं देना चाहिए। ध्यान देने वाली बात वह है कि किसी का भी पाप छिपता नहीं है, वह एक न एक दिन अवश्य ही प्रकट हो जाता है। जिसके व्यवहार में कपट है, उसको सत्संग में आनंद आता ही नहीं है। जो धन के लिए छल कपट करता है, उसका मन सदा अशांत रहता है। जिसके भाग्य में जितना धन लिखा है, उसको उतना तो मिलकर ही रहेगा। सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलकर धन इकट्ठा करना। ध्यान रहे कि हमारी एक एक भूल का परमात्मा के पास हिसाब होगा। शास्त्र में लिखा है कि संपत्ति, संतान और संसार का सुख, ये सब पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। पाप मन को मैला करता है, अज्ञान मन को मैला करता है। मन को पवित्र करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है ज्ञान का संग करना। व्यवहार को शुद्ध रखने के लिए रामायण का सत्संग करें। रामायण में बतलाया गया है कि माता पिता का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, पति का कर्तव्य क्या है, भाई का कर्तव्य क्या है।